गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा। अगर आपके पेन है या फिर इंजरी है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी बनती है कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर डॉक्टर आपको क्लियरेंस दे देते हैं देन यू कैन फॉलो दिस वीडियो। थैंक यू। हे गाइस, दिस रोहन गौतम, आई एम बैक अगेन विद नए टॉपिक के साथ। तो जैसे कि गाइस आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक को कवर करेंगे। अब मैं गाइस एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम बात करेंगे कॉमन मस्कुलो स्केलेटल इंजरीज के ऊपर, जिसमें जो मेरा पहला सब्जेक्ट या फिर टाइटल है वो है पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम। इसको हम साधारण भाषा में बोलते हैं नी पेन। इसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं नी पेन या फिर घुटने का दर्द। ओके, पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम इज अ साइंटिफिक नेम। तो गाइज आपको पता तो चली गया होगा कि मैं किस टॉपिक पे बात करूंगा आज। तो सबसे पहले गाइज हम ये समझ लेते हैं कि पटेलोफेमरल पेन सिंड्रोम होता क्यों है। एक्चुअली ये 3 कारणों से होता है, 3 रीजंस हैं इसके पीछे। बट हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ एक ही रीज़न कवर करेंगे, बाकी के जो 2 रीजंस हैं वो हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो जो इसका पहला जो रीज़न है, जो मेन रीज़न है वो है ओवर यूज़। तो गाइज ओवर यूज़ में भी 3 ही रीजंस हैं। 3 रीजंस की वजह से हम ओवर यूज़ कर लेते हैं, ओवर ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो सबसे पहला रीज़न है वो है इंटेंसिटी। अब हम सबसे पहले इंटेंसिटी को कवर करते हैं कि इंटेंसिटी कैसे ओवर यूज का सिम्टम बन सकती है। तो गाइज यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि हम मैक्सिमम 1 RM 100 किलो लिफ्ट करते हैं। मान लेते हैं कि हम 100 किलो एक रेपिटेशन लगाते हैं, मतलब हमारी मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 100 किलो की है। अब हम यहाँ पे एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना चाहते हैं। एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो गाइस एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए हमें इंटेंसिटी रखनी पड़ेगी 60% से 70%। राइट। तो यहां पर हमें एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए 60 से 70% 100% का लेना है ताकि हमारे अच्छे से एंड्योरेंस ट्रेनिंग हो जाए। तो गाइस अगर हमने 100 किलो हमारा 1 RM है और जिसमें से हम सिर्फ 70 किलो तक मैक्सिमम लेके जा सकते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए। अगर हमने एंड्योरेंस ट्रेनिंग के अंदर 70 केजी से ऊपर वेट लिफ्ट किया तो ये भी एक कंडीशन, ओवर यूज कंडीशन हो जाएगी। यहां पर हमें ओवर यूज के सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट। तो यहां पर हमें नी पेन तो रहेगा ही रहेगा। मान लेते हैं हम कि स्क्वाट की एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंटेंसिटी हम स्क्वाट की ले रहे हैं तो 70 किलो से ही आप स्क्वाट लगाएंगे। अगर 70 किलो से ऊपर लगाई एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए तो वो ओवर यूज कंडीशन हो जाएगी। तो गाइस इसका जो सेकंड रीजन है वो है ड्यूरेशन। तो गाइज यहाँ पर हम ड्यूरेशन का भी ध्यान रखेंगे। अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर रेस्ट करना है लेस देन 30 सेकेंड। हमें यहाँ पर रिकवरी टाइम देना है 30 सेकेंड। जब भी हम ट्रेनिंग करते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग हमें रिकवरी टाइम चाहिए होता है, एक रेस्ट टाइम चाहिए होता है जिसमें हम थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, उसके बाद दूसरे सेट को कंप्लीट करने के लिए जाते हैं। तो हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए 30 सेकंड से कम रेस्ट करेंगे या फिर 30 सेकंड का रेस्ट लेंगे। अगर हमने 10 सेकंड का ही रेस्ट लिया, 5 सेकंड का ही रेस्ट लिया तो वो भी ओवर यूज कंडीशन हो जाएगी, उसमें भी ओवर यूज सिंड्रोम आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ पर हमें ड्यूरेशन ध्यान रखना है। तो जो हमारा थर्ड रीजन है वो है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट गाइज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में आपको
कितने दिन का रेस्ट चाहिए, कितने दिन के लिए वो मसल रेस्ट में चाहिए जो आपने मसल मंडे किया है या फिर ट्यूसडे किया है, जिस भी दिन आपने लेग मसल ट्रेन किया है, उसके बाद सेकंड डे कौन से दिन हमें वही लेग मसल ट्रेन करना है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रीक्वेंसी में अगर हम एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 48 घंटे तक का रेस्ट चाहिए गाइस। हमें रिकवरी टाइम चाहिए, रिकवरी टाइम चाहिए एंड्योरेंस ट्रेनिंग के लिए 48 आवर्स का। 48 आवर्स से मिनिमम आपको 48 आवर्स तक का रेस्ट चाहिए। उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं रेस्ट, बट कम से कम 48 घंटे का आपको रेस्ट देना है। मीन्स अगर आपने मंडे लेग्स की ट्रेनिंग करी है, अगर आपने लेग्स मंडे ट्रेनिंग करी है, तो आप उसकी नेक्स्ट डे ट्रेनिंग नहीं कर सकते, या फिर इवनिंग में सेम मसल यूज नहीं कर सकते। उसके लिए कम से कम आपको 48 घंटे का रेस्ट चाहिए। तो आपको ओवर यूज कंडीशन से बचने के लिए इन चीज़ों पे ध्यान देना है। ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से ओवर यूज हो सकता है। अगर आपको अच्छी नॉलेज है या फिर आप किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग करते हैं, तो हमें ये ध्यान में रखनी होती है और आपका इंस्ट्रक्टर ही आपको अच्छे से गाइड कर देता है। तो गाइज, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, इंटेंसिटी, अगर ओवर यूज की कंडीशन होती है, तो यही 3 रीज़न है ओवर यूज में जिसकी वजह से आपको ओवर यूज होगा, जिसमें आपको नी पेन हो सकता है, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम हो सकता है। तो गाइज, अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो इशू है पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम जो होता है वो किस किस को हो जाता है। सबसे पहले होता है रनर्स। रनर्स में सबसे ज्यादा इशू आता है। उसके बाद होता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मेनली जो रनर्स होते हैं उनमें ये ज़्यादा इशू आता है। उसके बाद जो सेकंड है वो है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जो बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं करते, जो ट्रेनिंग से बहुत दूर भागते हैं, उनको मौका नहीं मिल पा रहा है ट्रेनिंग करने के लिए, ये उनमें बहुत ज़्यादा इशू आते हैं। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने ये इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो चलिए गाइस, अब कुछ प्रिकॉशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, जो सबसे पहला प्रिकॉशन है वो है ओवर ट्रेनिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ओवर ट्रेनिंग में इंटेंसिटी हम ध्यान रखेंगे, इसके अलावा हम फ्रीक्वेंसी याद रखेंगे, इसके अलावा हम ड्यूरेशन भी याद रखेंगे, जैसे कि हमने पहले अभी डिस्कस किया था। अब जो दूसरा है गाइस, उसमें हम करेंगे प्रोलॉन्ग सिटिंग। अगर हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग ना हो ज़्यादा। अगर हमारी प्रोलॉन्ग सिटिंग हुई ज़्यादा तो उसमें हमें ये सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम रनर्स हैं या फिर ट्रेनिंग करते हैं तो ओवर ट्रेनिंग ना करें। इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन।